हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस बेहद ही खास वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और यह वीडियो संबंधित होगा जो निदेशक प्राथमिक शिक्षा के द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को पत्र लिख करके ई शिक्षा कोष पोर्टल पर सभी शिक्षकों के प्रोफाइल को अपडेट कराने के लिए जो पत्र लिखा गया है, और इस पत्र के आलोक में शिक्षकों को अंतिम अवसर यह मिला है अपना प्रोफाइल अपडेट कराने के लिए। और यह प्रोफाइल अपडेट कराना आपके लिए अनिवार्य है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग यही देखेंगे कि प्रोफाइल अपडेट की प्रक्रिया क्या है, कौन सा अपडेट आप स्वयं से करेंगे, कैसे करेंगे, पूरा प्रोसेस क्या होगा, और कौन सा अपडेट आपसे नहीं होगा, उसकी प्रक्रिया क्या होगी बाकी अपडेट कराने का, उसी पर कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे भी आपके लिए जो भी महत्वपूर्ण होंगे सब आप तक पहुंचते रहेंगे। तो ये जो पत्र लिखा गया है कि जो ई शिक्षा कोष पर आपकी आईडी है उसको पूर्णतः अपडेट करने के लिए, और यह अपडेट किया जाना अनिवार्य है। और इसमें लिख भी दिया गया है कि शिक्षकों के प्रोफाइल को अद्यतन करने हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है। इसलिए निश्चित रूप से जिनके भी प्रोफाइल में किसी प्रकार की कमी या त्रुटि है वे यथाशीघ्र यह कार्य जरूर कर लें। अब इसमें जो है इस अपडेट फाइल को 5 फील्ड में बांटा गया रहता है। एक रहता है टीचर के रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण से संबंधित सूचनाएं होती है, उसको एक फील्ड बनाया गया है। पदस्थापन का विवरण, आपके पोस्टिंग से संबंधित जो विवरण है उसके लिए एक दूसरा पार्ट है। तीसरा है आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन यानी व्यक्तिगत सूचना। चौथा है आपका परमानेंट एड्रेस यानी अस्थायी पता। और दूसरा है 5वां नंबर जो है वह है करेंट एड्रेस यानी वर्तमान पता। ये 5 फील्ड हैं जिसको पूरी तरह से अपडेट होना है। अब इसमें बहुत सारे लोगों का अपडेट है भी, किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं भी है, लेकिन बहुत सारे शिक्षक ऐसे भी हैं जिनके प्रोफाइल में अपडेट की, सुधार की आवश्यकता है, या तो हुआ नहीं है या हुआ है तो गलत हुआ है। तो ऐसे में आपको जो यह अंतिम अवसर मिला है तो कौन सा आपको स्वयं से होगा और कौन सा आपको स्वयं से नहीं होगा। तो 3 जो फील्ड हैं, पहला पंजीकरण से संबंधित, दूसरा पदस्थापन का विवरण, तीसरा व्यक्तिगत सूचना। ये 3 फील्ड जो हैं इसमें किसी प्रकार की गलती है आपके प्रोफाइल में, चाहे आपके रजिस्ट्रेशन से संबंधित हो या आपके पोस्टिंग से संबंधित या आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन से, तो ये 3 जो फील्ड हैं यह आपके द्वारा अपडेट नहीं होगा। बाकी बचे 2 फील्ड, एक अस्थाई पता और दूसरा वर्तमान पता। ये अस्थाई पता और वर्तमान पता वाले जो 2 फील्ड हैं ये आप अपने से अपडेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको ऑप्शन मिल चुका है, तो आगे बताने वाला हूं कि यह कैसे आप सुधार करेंगे। और आगे जो ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू होने जा रही है उसको लेकर के ये जो दोनों फील्ड हैं आपको स्वयं से अपडेट कर लेने की आवश्यकता है ताकि आगे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। और ये जो बाकी 3 फील्ड हैं इसके लिए आपको क्या करना है पहले ये बता देता हूं, तब ये 2 फील्ड आप स्वयं कैसे करेंगे उसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे। तो ये पंजीकरण से संबंधित, पदस्थापन से संबंधित या व्यक्तिगत सूचना से संबंधित ये जो 3 कॉलम हैं आप यहां देखेंगे, ये जो फॉर्मेट भी इसके साथ जारी किया गया है। तो ये आपका हो गया पहला फील्ड, रजिस्ट्रेशन से संबंधित। यह रजिस्ट्रेशन से संबंधित जो है यह टोटल 19 कॉलम है। इस 19 जानकारी में किसी प्रकार की त्रुटि है, गलती एंट्री हुई है तो
आपको एक आवेदन लिखना है, उसके साथ ये फॉर्म लगाना है और जो भी ज़रूरत के दस्तावेज मांगे जाएंगे वो आपको देना है। और यदि फिर पोस्टिंग डिटेल यानी दूसरा ये जो फील्ड है यह है कि आपके पदस्थापन से संबंधित, इसमें टोटल जो है यह 25 तक यानी 6 कॉलम इसमें भी दिए गए हैं। तो ये जो फील्ड है ये आपको यदि इसमें गलती है तो इसको भी इस फॉर्मेट के साथ आवेदन देना है। उसके बाद जो तीसरा फील्ड है वह है पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन यहाँ तक 35 नंबर तक आपका आता है। अगर इस 35 नंबर तक के किसी भी ऑप्शन में आपके द्वारा भरा हुआ हो या जो पहले लिया गया था भरा गया था विभागीय स्तर पर, तो इसमें किसी प्रकार की त्रुटि है तो आपको अपने से यह नहीं होगा 35 तक का, तो आपको ये 3 कॉलम में किसी प्रकार की गलती है पंजीकरण वाले में या पदस्थापना में या व्यक्तिगत सूचना में, तो संबंधित शिक्षक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को लिखित आवेदन समर्पित करेंगे, जिसके आधार पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा सत्यापन किया जाएगा कि जो आपने दिया है वह सही है। और सत्यापन के उपरांत 48 घंटे के अंदर में इसे अपडेट किया जाएगा और अपडेट करके सबमिट कर देना है और इस शिक्षा कोष पर उक्त शिक्षक की विवरणी फ्रीज हो जाएगी यानी यह लॉक हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि यदि रजिस्ट्रेशन से या व्यक्तिगत सूचना से या फिर आपका पोस्टिंग से संबंधित कोई भी त्रुटि है, जो ये आप देखे हैं रजिस्ट्रेशन वाले में, यानी आपके नाम में या जेंडर में, डेट ऑफ बर्थ में, जो सोशल कैटेगरी है उसमें, या मोबाइल नंबर में, आधार नंबर में, नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट में, टाइप ऑफ टीचर में, ये सब जो ऑप्शन हैं रजिस्ट्रेशन वाले, आपका जो है प्रान नंबर हो गया, ये जो लागू है वहीं जो हर ऑप्शन हर किसी में लागू नहीं है। अब जैसे जब प्रान नंबर आपका जनरेट है तब आपका जीपीएफ नहीं होगा, यूएएन नहीं होगा, तो प्रान नंबर, इन सब चीज़ों को आप एक बार मिलान कर लेंगे। यदि इन सब में कोई गलती हुई है या फिर आपका पोस्टिंग डिटेल जो है डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक या स्कूल इत्यादि में किसी प्रकार की गलती है, या आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन है, पैन नंबर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, उसके बाद आपका ईमेल आईडी, ये सब में किसी प्रकार की गलती है तो आपको एक आवेदन लिखिए, उसके साथ इस फॉर्मेट को भरिए और जो भी जरूरी साक्ष्य वहाँ मांगा जाएगा उसको आप दिखाइए दीजिए। उसके आधार पर 48 घंटे के अंदर में डीपीओ स्थापना के द्वारा इसको अपडेट किया जाएगा। अब बात आती है कि जो 2 फील्ड हैं, एक है परमानेंट एड्रेस जो 36 नंबर से लेकर के 47 नंबर तक है, और दूसरा है करेंट एड्रेस जो 48 नंबर से लेकर के और अंत हो जाता है। तो ये 2 जो फील्ड हैं, चाहे आपका करेंट एड्रेस हो या फिर आपका परमानेंट एड्रेस हो, इसमें कैसे सुधार करेंगे, आइए इसको एक एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखते हैं। और ये जरूर आप कर लेंगे ताकि आगे आपको ट्रांसफ़र इत्यादि में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो, इसी बेस पर ट्रांसफ़र होना है। अब इसके लिए आपको क्या करना है कि इस शिक्षा कोष पर जाइए, पोर्टल पर जाना है, अपने आईडी से लॉगिन कर लीजिए। वहां जाने के बाद इस टीचर वाले सेक्शन पर आपको क्लिक करना है। सबसे पहले आप ई शिक्षा कोष पोर्टल पर जाएं, यानी गूगल क्रोम से ई शिक्षा कोष खोलें, वहां अपना लॉगिन आईडी डालें, उससे साइन इन करें। यहाँ आप आएंगे तो टीचर वाले सेक्शन पर क्लिक करें। इस टीचर वाले सेक्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ बाएं साइड में ये 3 लाइन जो है, इस 3 लाइन वाले पर आपको क्लिक करना है। इस 3 लाइन वाले पर क्लिक करते हैं तो ये सारे ऑप्शन आपके सामने आ जाते हैं। इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन ही है वह है टीचर रजिस्ट्रेशन। इसी टीचर रजिस्ट्रेशन वाले पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप टीचर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं तो ये आपके सामने आता है। टीचर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका पोस्टिंग डिटेल दिखाता है, जिला, प्रखंड, संकुल, विद्यालय। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे
तो आपका यहाँ पर लॉगिन आईडी दिखाई देगा, यहाँ पर शिक्षक आईडी आपका दिखाई देगा, आपका नाम यहाँ होगा, यहाँ आपके टीचर का प्रकार यानी आप एक्सक्लूसिव हैं या स्कूल टीचर हैं, जो भी हैं यहाँ पर दिखाई देगा। फिर यहाँ आपकी मोबाइल नंबर होगी और यहाँ आपके विद्यालय का नाम होगा। इसको क्या करेंगे कि आप स्क्रॉल करेंगे इस तरफ, जब आप इसको खींचेंगे इस ओर जब स्क्रॉल करेंगे तो और ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। वह ऑप्शन ये होगा, यहाँ पर आपको एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन दिखाई देगा। इसी एडिट प्रोफाइल पर आपको क्लिक करना है। यानी जब आप यहाँ पर आते हैं टीचर रजिस्ट्रेशन व्यू वाले में, तो यहाँ पर आपका पूरा डिटेल जो दिखाई देता है यहाँ, तो यहाँ आपको इस साइड में और स्क्रॉल करना है इधर, तो आपका ये आएगा एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन। इसी एडिट प्रोफाइल पर आपको क्लिक करना है। जब आप एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करते हैं तो एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद ऐसा पेज आपके स्क्रीन पर खुल करके आता है और यह मॉडिफिकेशन से संबंधित है। अब यहाँ आपको क्या क्या ऑप्शन मिलेगा, कैसे क्या करना है, तो यहाँ मोबाइल नंबर आपका पहले से है वह दिखाई देगा। यहाँ जो है वैवाहिक स्थिति आपने डाली हुई है वह दिखाई देगा। अब यहाँ करेक्ट और इनकरेक्ट का क्या मतलब है, तो आप जैसे ही करेक्ट पर सिलेक्ट करते हैं तो जो एंट्री की गई है वह यहाँ पर लॉक हो जाता है। अगर उसमें आपको बदलाव करना है तो इनकरेक्ट पर क्लिक करेंगे तो बदलाव का ऑप्शन आएगा। खुलने के बाद यदि बदलाव का ऑप्शन आता है तो आपको करेक्ट इनकरेक्ट पहले नहीं करना है। यदि ऑप्शन नहीं आ रहा है तब आप बदलना चाह रहे हैं तो इनकरेक्ट पर क्लिक कीजिए कि कोई गलती है सुधारना है। जब डाल लिए करेक्ट है तो करेक्ट पर डालना है, बाद में सबमिट करना है। अब आपको क्या करना है कि जैसे परमानेंट एड्रेस है तो परमानेंट एड्रेस में आप यहाँ अपना हाउस नंबर, गली मोहल्ला जो भी अपडेट करना है, कौन सा आपका जिला है जिला डाल दीजिए, यहाँ ब्लॉक डाल दीजिए, यहाँ पंचायत डाल दीजिए, यहाँ डाकघर, यहाँ गांव, पिन कोड, ये चीज़ें आपको यहाँ डालनी है। साथ में आपको क्या करना है कि साक्ष्य के लिए निवास प्रमाण पत्र डालना है। यहाँ तो मांग रहा है कि नियुक्ति के समय दिया गया आवासीय प्रमाण पत्र यहाँ मांगा जा रहा है, तो उसकी जो है PDF फाइल बनानी है। 200 KB से नीचे का होना चाहिए, मैक्सिमम 200 KB, यानी 200 KB से बिलो बनाइए आप PDF फाइल अपने निवास प्रमाण पत्र का और यहाँ पर अटैच कर दीजिए। उसके आगे आप बढ़ते हैं तो यहाँ आता है आपके पत्राचार का पता। तो इस जो है कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में यदि आपका सेम है, यानी ऊपर जो एड्रेस आप दिए हैं परमानेंट और यहाँ पत्राचार, अस्थाई और पत्राचार दोनों सेम है, तो सिर्फ यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिएगा तो ऊपर वाला जो भी एड्रेस होगा सेम यहाँ पर आ जाएगा। यदि किन्हीं का दोनों अलग अलग है कि आपका स्थायी पता अलग है और वर्तमान का पता अलग है, तो आपको यहाँ भी अपना सब कुछ डाल देना है और यहाँ इस पर क्लिक नहीं करके यहाँ सब कुछ डाल देना है और यहाँ आपको सबमिट कर देना है। यह जो खुलेगा तो आपको क्या करना है कि जैसे यहाँ आप डाल रहे हैं तो यह इधर भी डालने का है, तो इधर इसको स्क्रॉल करके आपको देखना है। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं तो ये आपका दिख रहा है। अब जब स्क्रॉल करेंगे इधर तब ये दाहिने वाला बाकी चीज़ यहाँ आपको दिखाई देगा, जहाँ ये मैंने बताया था कि भरना है, और इन सारे डिटेलों को आप भर लेंगे और भरने के बाद इसको सबमिट आप कर लेंगे। तो आपको ये अपडेट कर देना है। यदि पहले से सब कुछ सही है तो जा कर के सबमिट करके अपडेट कर लें। किसी प्रकार की सुधार की आवश्यकता है तो आप जाएं और यहाँ आपको यदि ऑप्शन नहीं खुल रहे होंगे तो यहाँ इनकरेक्ट करेंगे तो सब ऑप्शन खुल जाएगा। और यहाँ जो भी आपको बदलना है, जैसे पंचायत, डाकघर, कुछ भी यहाँ गलत एंट्री है या अभी तक एंट्री है ही नहीं, तो आप यहाँ पर एंट्री करें, साथ में डॉक्यूमेंट अटैच करें और डॉक्यूमेंट अटैच करने के बाद आप यहाँ पर
क्लिक करेंगे अपने घोषणा पत्र का कि मैं घोषणा करता हूं या करती हूं कि मेरे द्वारा दी गई सभी सूचना प्रमाण पत्र सही हैं और मेरे द्वारा दी गई कोई भी सूचना जो मतलब डिक्लेरेशन होता है उस पर ये क्लिक कीजिए और यहाँ पर सबमिट कर दीजिए। इस तरह से आपका अपडेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ दो चीज़ें ही अपडेट होगी, सिर्फ आपका करेंट एड्रेस और आपका परमानेंट एड्रेस। बाकी चीज़ों को यदि आपको अपडेट कराना है, किसी प्रकार की गलती है तो, मतलब अगर ज़रूरत है तो, अगर सब कुछ सही है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर बाकी चीज़ों में सुधार की आवश्यकता है, चाहे वह पर्सनल इंफॉर्मेशन हो या फिर आपका पोस्टिंग डिटेल हो या फिर आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल हो, अगर इन तीनों फील्ड में किसी प्रकार की सुधार की आवश्यकता हो तो आप डीपीओ स्थापना कार्यालय से यह सुधार करा लेंगे। आशा है यह वीडियो आपके काम का होगा। अधिक से अधिक शेयर करेंगे, वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करेंगे और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़ पाए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे आपके लिए जो भी महत्वपूर्ण सूचनाएं होंगी सब आप तक पहुंचते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।